नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने का फॉर्मूला देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे कहाँ तक, मान लीजिए +60 तक आपको जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है? 60 तक जोड़ना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए क्या फार्मूला है? तो देखिए दोस्तों, फार्मूला देखने से पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हम बोलते हैं, पहला वाला को पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला पद बोलते हैं। पहला पद इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले, इसलिए इसको पहला पद बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसी तरह आपको ये क्या कहलाएगा? दूसरा पद कहलाएगा। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको हम सेकेंड टर्म कहेंगे। ठीक, फिर उसी तरह आपका ये कहलाएगा, तीसरा पद कहलाएगा और इंग्लिश में थर्ड टर्म कहेंगे। इसी तरह आपका आगे भी कहलाएगा। ठीक, और इसको हम क्या कहेंगे? अंतिम पद कहेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? अंतिम पद कहेंगे। अंतिम पद कहेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम लास्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? लास्ट टर्म बोलेंगे। अब देखिए, आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कीजिए। ठीक, तो क्या आएगा? 2 - 1 करेंगे, कितना आएगा आपका? 1 आएगा। ठीक, फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस किए, क्या आएगा? 3 - 2 करेंगे, कितना आएगा आपका? 1 आएगा। ठीक, इसी तरह आप आगे भी करके देख लीजिएगा आप। ठीक, तो देखिएगा आपका कितना आएगा? सब में 1 आएगा। कितना आएगा? तो 1 आएगा। जब आपका दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर सेम आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जब दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर एक समान आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साधारण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतर बोलेंगे। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इसको हम जनरली डी से डिनोट करते हैं। इसको जनरली हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आइए हम फार्मूला को देखते हैं। तो फार्मूला इसका क्या होता है? एसएन बराबर होता है आपका n/2 × a + n। क्या होता है? एसएन बराबर n/2 × a + n। एसएन क्या हो गया आपका? सम ऑफ ऑल नंबर, मतलब कि सभी संख्याओं का योग। ठीक है, अब देखिए n क्या है आपका? n को हम लोग क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। n क्या कहलाता है आपका? पदों की संख्या। पदों की संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। अब देखिए, ए को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, मतलब कि पहला पद बोलते हैं। प्रथम बोलिए चाहे पहला बोलिए। ठीक, प्रथम पद बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म बोलते हैं इसको। ठीक, अब देखिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला को, जो फार्मूला आपका मेन फार्मूला आपका यही है। ठीक है, इस फार्मूला को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। एसएन बराबर n/2 × a, मतलब प्रथम पद, प्लस n मतलब अंतिम पद। अंतिम पद, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? an कैसे निकालेंगे? तो an निकालने का फार्मूला क्या होता है आपका? an बराबर a + n - 1 × d होता है। क्या होता है? an बराबर क्या होता है आपका? a + n - 1 × d होता है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। an बराबर क्या होता है आपका? तो आपका n बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। ठीक, तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया। और ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक, यहाँ सब n निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा n? तो यहाँ से n निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा n? देखिए, ये n का n रहने दीजिए। a यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक, फिर बचेगा क्या आपका? यहाँ क्या बचेगा आपका? n - 1 × d बचेगा। ठीक, अब क्या कीजिए आप? n - a को n - a रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए d क्या? मल्टीप्लाई में, तो नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बचेगा आपका? n - 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए an - a, ठीक, डी का डी हो गया, -1 इधर क्या होगा आपका? +1 हो जाएगा। इसका मतलब n बराबर क्या हो गया आपका?
ये फार्मूला निकल गया n बराबर an माइनस ए बाई डी प्लस 1 बराबर n हो गया आपका। ठीक, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n क्या आपका अंतिम पद है, तो n क्या आपका अंतिम पद, तो अंतिम पद हो गया, माइनस a क्या आपका प्रथम पद है, तो प्रथम पद हो गया, बटा d क्या आपका सार्वंतर है, d को क्या बोलते हैं हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, सार्व अंतर आई प्लस 1 का प्लस 1 है ना, ये आपका क्या हो गया n हो गया है ना। आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे हम देखते हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम साइड में फार्मूला को लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर का फार्मूला क्या होता है, मतलब कि योग निकालने का फार्मूला क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एन। ठीक, तो यहाँ n कितना होगा आपका, तो यहाँ n गिनिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, कहाँ तक आपका 60 तक है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक, चाहे तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, निकाल के बता ही देते हैं आपको। ठीक, n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपको हम निकाल के बता ही देते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, an माइनस ए, n क्या होता है आपका अंतिम पद, ये आपका n है। ठीक, ये आपका क्या है n है, और ये क्या आपका पहला वाला a है। ठीक, तो क्या है n बराबर an माइनस ए, तो n कितना है 60, तो 60 लिखिए, माइनस का माइनस लिखिए, a कितना आपका 1 है, तो 1 लिखिए। ठीक, और d मतलब क्या होता है सार्वंतर, मतलब दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस, दो लगातार नंबर के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग सार्वंतर बोलते हैं, d बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ d कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, तो सबका डिफरेंस कितना आपका 1 है, इसका मतलब सार्वंतर कितना हो गया आपका 1 हो गया, अब प्लस 1 का 1। अब सॉल्व कीजिए इसको, n बराबर क्या हो जाएगा 60 में से 1 जाएगा 59। ठीक, और नीचे 1 है, 1 नीचे लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया आपका 60 आ गया। ठीक, अब निकालेंगे क्या, हम SN निकालेंगे, सभी नंबर को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा SN बराबर क्या हो जाएगा आपका n/2, तो n कितना आपका 60, तो 60/2 इंटू a प्लस एन, a कितना आपका 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस an मतलब क्या होता है आपका अंतिम पद, अंतिम पद कितना आपका 60 है, तो 60 लिखिए। इसको सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 कितना हो गया 30 बार में कट गया, और गुना क्या होगा 1 प्लस 60 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 छके 18, और 0 का 0 कितना आ गया आपका 1830 आ गया। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक पार्टिकुलर फार्मूला भी होता है, एक विशेष फार्मूला भी होता है। ठीक दोस्तों, वह फार्मूला क्या है दोस्तों आपका an इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों आपका an इंटू एन प्लस 1/2। ये फार्मूला आप तभी अप्लाई कीजिए दोस्तों जब आपका 1 से शुरू हो। ठीक है, मतलब कि फार्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब आपका प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने बोलेगा, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने बोलेगा, तभी इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तभी इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, n क्या आपका पदों की संख्या, आपको पता ही है। ठीक, देखिए इस फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला सब जगह नहीं लगा सकते, ये फार्मूला सिर्फ आपका इस तरह के क्वेश्चन में लगा सकते हैं, मतलब कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकालने बोले तब। अब आइए इस फार्मूला से भी हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक, तो n का वैल्यू कितना आपका है 60 है, तो 60 लिखिए। ठीक, इंटू 60 प्लस 1 बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व की 60 गुना क्या होगा 60 प्लस 1 कितना 61, नीचे कितना है आपका 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 कितना गया 30 आ गया। 30 को मल्टीप्लाई कीजिए 61 से कितना है फिर आपका वही आएगा, देख लीजिए 1830 ही आएगा। ठीक, 3 एकम 3, 3 छके 18 है ना, 0 का 0 बैठा दीजिए। ठीक, देखें ना इस फार्मूला से भी आपका यही आ गया है। ये फार्मूला आपका जनरल फार्मूला हो गया, ये जो सब पे लागू होगा। ठीक, ये फार्मूला सिर्फ आपका इस तरह के क्वेश्चन पे ही लागू होगा, ये पार्टिकुलर फार्मूला है, विशेष प्रकार का फार्मूला है। ठीक, अब आइए दोस्तों एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं हम। ठीक, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस कहाँ तक, मान लीजिए 60 तक जोड़ना है ना, कहाँ तक जोड़ना है 60 तक जोड़ना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे दोस्तों, लेकिन आपको हम बता देते हैं दोस्तों जो एक फार्मूला बताए थे आपको n इंटू एन प्लस 1/2, इससे इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। अब आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए SN बराबर क्या होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस एन। ठीक,
तो ए कितना हमको, ये तो पता आपको ठीक, एन कितना आपको ये भी पता है आपको ठीक, एन हमको नहीं पता है तो एन निकालेंगे। तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस ए बाई डी प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से एन निकाल लीजिए, तो एन बराबर क्या है, एन माइनस ए, एन कितना आपका 60 है मतलब अंतिम पद, तो 60 लिखिए, माइनस ए कितना आपका प्रथम पद कितना है 2 है तो 2 लिखिए, ठीक। अब नीचे आपका क्या है, डी है, तो डी कितना हो जाएगा आपका, डी बताया क्या होता है आपका, सात अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस होता है। इसमें माइनस करके देख लीजिए, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, चाहे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कीजिए, आपका वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तभी आपका 2 आएगा, ठीक। तो डी कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक। अब प्लस 1 का प्लस 1 हो गया। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 2 जाएगा 58, 58 को भाग देंगे 2 से कितना आएगा आपका 29 आएगा, और 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एन निकल गया, अब इस फॉर्मूला से अप्लाई करके इसका सम निकाल लीजिए, तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपका एन बाई 2, एन कितना आपका 30, अब बाई 2, ठीक, इंटू ए प्लस एन, ए कितना आपका 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस का प्लस एन, एन कितना आपका 60 है तो 60 लिखिए, ठीक है, अंतिम पद है ना। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 15 बार में कट जाएगा तो क्या हो गया 15 हो गया। अब गुना कितना हो जाएगा 60 है 2 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको। एक और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं दोस्तों, ठीक, इसको मिटा लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस मान लीजिए आपको 69 तक जोड़ना है ना, तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें भी हम यही काम करेंगे, ठीक। तो आपका ए कितना हो गया, 1 हो गया मतलब प्रथम पद, और 69 क्या हो गया 69 क्या हो गया आपका एन हो गया मतलब कि अंतिम पद हो गया आपका, ठीक। अब निकालेंगे एस एन बराबर, तो एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन, तो हमको एन तो पता नहीं है, तो एन कैसे पता करेंगे, तो पहले इस फार्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। तो एन बराबर क्या होता है आपका एन माइनस ए, मतलब कि 69 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक, बटा डी, डी क्या होता है 2 लगातार नंबर के बीच का अंतर। अब कोई भी 2 नंबर के बीच का अंतर निकाल लीजिए, आपका सेम ही आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, अब किसी का भी निकाल लीजिए आपका अंतर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस का प्लस, हाँ 1 का 1। अब सॉल्व कीजिए, 69 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 68 बचेगा, नीचे 2 प्लस 1, तो भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना हो गया 34, और 34 और 1 35, तो कितना वैल्यू आ गया आपका एन का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। अब एस एन निकाल लीजिए, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा एन बाई 2, एन बाई 2 मतलब क्या 35 बाई 2 इंटू ए प्लस एन, ए कितना आपका 1 है तो 1 लिखिए, प्लस एन, एन मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना आपका 69 है तो 69 लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 35 बटा 2 का 35 बटा 2 लिखिए आप, ठीक। 1 प्लस 69 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक। इसको सोल्व कीजिए, 2 एकम 2, 2 35, 70 कट जाएगा आपको, ठीक। अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा दोस्तों, तो मतलब कि 35 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1225 होता है। मान लीजिए दोस्तों आपको 3 के प्रथम 10 गुणज का सम निकालना है, 3 के प्रथम 10 गुणज का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि 3 का टेबल आप 10 बार पढ़िए, है ना, मतलब कि 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 कहाँ तक जाइएगा आप 30 तक जाइएगा, है ना, कहाँ तक जाइएगा आप 30 तक जाइएगा, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 नंबर 27, 3 दहा के 30। गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसका टेबल आप 10 बार पढ़िए। गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसका गुणज बोल रहा है दोस्तों उसका क्या कीजिए, टेबल को पढ़िए, उसका पहाड़ा को पढ़िए। तो यहाँ 3 का गुणज बोल रहा है दोस्तों, और कहाँ तक बोल रहा है दोस्तों 10 गुणज बोल रहा है, तो 3 का टेबल आप 10 बार पढ़िए, तो कहाँ तक जाइएगा 30 तक जाइएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका सम निकालिए, तो देखिए दोस्तों ये क्या हो गया आपका ए हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये क्या हो गया आपका अंतिम पद हो गया एन हो गया, ठीक दोस्तों। अब यहाँ से एन निकाल लीजिए पहले, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस ए बाई डी प्लस 1, तो यहाँ से एन निकाल लीजिए, एन कितना आएगा आपका, तो 30 माइनस 3 बटा डी कितना आपका 7 बनता है, 2 लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस है, तो 6 में 3 जाएगा 3 बचेगा आपका, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, तो कितना आएगा आपका 7 बनता है 3 आएगा। आप किसी के बीच का देख लीजिए अंतर, सबका अंतर कितना आएगा आपका 3 ही आएगा, ठीक। आप सॉल्व कीजिए, यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 30 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 27, और 27 को भाग देंगे 3 से कितना है आपका 9, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपको 10 गुणज बोल रहा था दोस्तों, तो एन का वैल्यू 10 ही आता है, लेकिन आपको हम फिर भी निकाल के बता दिए, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए इसका हम सम निकालते हैं, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन
देखिए दोस्तों एन कितना है आपका 10 है, 10 लिखिए, नीचे 2 का 2 लिखिए। ए कितना आपका, पहला पद कितना आपका 3 है तो 3 लिखिए, प्लस एन कितना आपका 30 है तो 30 लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। और 3 + 30 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 5 या 15 1 16, ठीक दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होता है दोस्तों आप कमेंट करके पूछिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।